कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें लाखों योद्धा हर दिन अथक संघर्ष कर रहे थे। योद्धाओं की बहादुरी के साथ साथ युद्ध की खाद्य सामग्री और खाने पीने के सामान का प्रबंध भी महत्वपूर्ण था, विशेषकर भोजन की व्यवस्था। इस महायुद्ध में शामिल योद्धाओं का आहार कितना विशाल होगा, यह कल्पना करना भी कठिन है। लेकिन राजा उडुपी ने इस विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली। आज के समय में उडुपी भारत के कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में स्थित एक नगर है। लेकिन राजा उडुपी ने दैनिक भोजन की आवश्यकता की सटीक मात्रा की गणना कैसे की, चलिए इस कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब देश के सभी राजा महाराजा कौरवों और पांडवों में से किसी एक का पक्ष चुन रहे थे। उनके पास भगवान कृष्ण के साथ पांडवों या शक्तिशाली सेना के साथ कौरवों में से किसी एक को चुनने का विकल्प था। हर राजा ने किसी न किसी पक्ष का चयन किया, लेकिन जब राजा उडुपी युद्ध के मैदान में आए और उन्हें किसी एक पक्ष को चुनना था, तब उन्होंने दोनों पक्षों की रणनीतियों और युद्ध की तैयारियों को देखा। राजा उडुपी और उनकी सेना किसी एक पक्ष को चुनने के लिए तैयार नहीं थी और वे युद्ध लड़ने के इच्छुक भी नहीं थे। अनिच्छुक और भयभीत राजा उडुपी भगवान कृष्ण के पास गए और बोले कि हे वासुदेव, मैं बड़ी दुविधा में हूं। दोनों पक्ष समान रूप से शक्तिशाली और आकर्षक है। मेरे पास किसी के खिलाफ लड़ने का साहस नहीं है और न ही उनकी मदद करने का कौशल है। मुझे क्या करना चाहिए? अगर हम किसी एक पक्ष में शामिल हो गए तो मैं और मेरी सेना नष्ट हो जाएगी। हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं और युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कृपया हमारी मदद करें। भगवान कृष्ण ने राजा उडुपी की दुविधा को समझा और एक समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपकी दुविधा स्वाभाविक है और निष्पक्ष रहने का विचार भी बुद्धिमानी भरा है। मैंने आपके तर्क पर विचार किया है और एक तरीका निकाला है जिससे आप निष्पक्ष रहते हुए भी युद्ध में योगदान दे सकते हैं। आप युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं के भोजन का प्रबंध करने के प्रभारी होंगे। आपके पास यही एकमात्र विकल्प है। राजा उडुपी ने इस सुझाव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और सैनिकों के भोजन की व्यवस्था में जुट गए। कुछ दिनों बाद सभी को यह जानने की उत्सुकता हुई कि राजा उडुपी बिना किसी बर्बादी के और किसी को भी भोजन या पानी की कमी किए बिना सही मात्रा में भोजन का प्रबंध कैसे कर रहे हैं। उन्होंने राजा उडुपी से इस सटीक सेवा का रहस्य पूछा। राजा उडुपी ने बताया कि यह भगवान कृष्ण की मदद से ही संभव है कि मैं योद्धाओं के लिए भोजन और पानी की सही मात्रा का अनुमान और गणना कर पाता हूं। राजा ने कहा कि हर रात मैं मूंगफली छीलता हूं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता हूं। वह जितनी मूंगफली खाते हैं उससे मुझे युद्ध में मरने वाले सैनिकों की संख्या का अंदाजा हो जाता है। अगर वह 5 मूंगफली खाते हैं तो इसका मतलब है कि कल युद्ध में 5000 सैनिक अपनी जान गंवा देंगे। और इसी तरह मैं हर दिन भोजन और पानी की सही मात्रा का अनुमान लगा पाता हूं। युद्ध के अंतिम दिन जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों की संख्या स्पष्ट हो गई थी, तब राजा उडुपी ने भगवान कृष्ण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी निष्पक्षता और ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा ने न केवल उनकी रक्षा की, बल्कि उन्होंने युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। युद्ध के समापन पर सभी ने राजा उडुपी की सेवा की सराहना की और उनके द्वारा किए गए अद्भुत प्रबंध की प्रशंसा की। इस प्रकार राजा उडुपी की बुद्धिमानी और भगवान कृष्ण की कृपा से न केवल योद्धाओं को समय पर और सही मात्रा में भोजन मिला, बल्कि यह भी प्रमाणित हुआ कि निष्पक्षता और सही मार्गदर्शन से किसी भी चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है। युद्ध के अंत में राजा उडुपी का नाम इतिहास में अमर हो गया और उनकी कहानी आज भी हम सभी को सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने और सही सलाह के पालन से किसी भी विपत्ति को परास्त किया जा सकता है।